हम घोषणा करते हैं 2024 में मोदी की सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी और नहीं बनेगी। जब उनके कर्मचारी और महात्माओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, पूरे टाटी घाट के महात्माओं से पैसा लेता है डिप्टी रेंजर को सजा तो मिलेगी। वो कहते थे हम वर्दी में हैं, बिल्ला दिखा रहे थे, तो हमारे भी तो ये भगवान के बिल्ला लगे। तो वर्दी की बित गई बात। तो क्रोध तो तभी शांत होगा जब महात्माओं का सम्मान होगा, और सम्मान नहीं होगा महात्माओं का तो शरीर तो छोड़ सकते हैं मगर प्रतिज्ञा नहीं खत्म करेंगे। महाराज जी आपके हाथ में कैसे लग गया है? तो बहुत लगत रहती है। लगत रहती है। जंगल का मामला है ना। निकल जाएंगे रुको रुको। अरे महाराज जी इतना आसान नहीं है, बहुत हो जाना महाराज जी। नहीं आप टेंशन मत लो, हम निकल जाएंगे, पतले हैं ना। हाँ महाराज जी आओ। हाँ उसी पर रखिए महाराज जी। आ जाइए बाहर। पतला वाला जा पाता है अंदर। यहीं रखिए महाराज जी। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, गुफाओं, कंदराओं और पहाड़ों में रहने वाले संत महात्मा की वीडियो बनाता रहता हूं, उनको सेवा पहुंचाता रहता हूं। इसी कड़ी में दोस्तों आज आप देख सकते हैं एक्साइड की 200 AH की बैटरी, 60 महीने की इसकी गारंटी है। और ये बैटरी महाराज जी की सेवा में मैं ले चल रहा हूँ। एक बैटरी महाराज जी को पहले लाया था। एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी आपको बता दूं। जो यहाँ के महंत जी हैं महाराज जी, वो हमसे मिले थे, चित्रकूट में ऐसे चर्चा हुई। बोले कि टाठी घाट की सबसे पुरानी कुटी जो है हमारी है, जिसके नाते टाठी घाट नाम पड़ा। हमारी ही कुटिया के महात्मा थे जिनको माँ मंदाकिनी थाली में भोजन कराया करती थी। उसी नाम से इस जंगल में टाठी घाट नाम पड़ा। और आज कोई जा कर के देख सकता है, हमारे जितने भी साधु हैं इस समय अंधेरे में होंगे, वहाँ लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों मैं दूसरे ही दिन एक बैटरी खरीद करके ले आया। बैटरी थोड़ी छोटी थी। महाराज जी बोले कि 4 कुटिया हमारी हैं और इससे हमारा कुछ नहीं होगा और ये हमारे उपयोग में नहीं है। तो मैंने कहा कि महाराज जी कितनी बड़ी आपको बैटरी चाहिए? तो बोले कि हमको कम से कम 150 या 180 AH की बैटरी रहे तो हमारा काम चल जाएगा। तो दोस्तों मैं जा कर के 200 AH की बैटरी ख़रीदा कि महाराज जी को लाइट की दिक्कत न हो, कुटिया में उजाला रहे, रोशनी रहे, इसलिए मैं 200 AH की बैटरी लेकर के चल रहा हूं। और महाराज जी आप लोगों की सेवा में समर्पित हूं। अब ले चला जाए महाराज जी। बच के महाराज जी। महाराज जी आप नहीं ले चल पाएंगे, महाराज जी पकड़ लेंगे। हाँ अभी देखिए महाराज जी आप वस्त्र धारण क्यों नहीं करते? संत लोगन को ऐसा ही काम हो जंगल में रहने का। जंगल में रह रहे तो ऐसे ही रहो। 1 मिनट जो उतर जाओ सही हो जाए बराबर। चलिए महाराज जी। अब आ जाए बराबर में, यहाँ से आ जाओ बराबर में। अब लग गया महाराज जी ना। महाराज जी हाथ पकड़ नहीं पा रहा है, इतना दुखने लगा। आप उधर हो जाइए महाराज जी। महाराज जी पैर में चोट लग गई। क्या कांटो था उसमें, कांटो लग गया, कांटा लगा। फिर निकालो जी दिन में। पहले हनुमान जब्बा ने ले चलो, हनुमान जब्बा समक्ष पेश करो। हनुमान जब्बा ने मंगा ली बैटरी जी। चलो कहाँ रह गए दीपक? तुम वहीं कहाँ रह गए?
ऊपर का काम कर रहा है तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई का बिल्कुल। आओ पकड़ो सही खरीदो स्नान कोना में डोल डाल गए ऐसे खोलो गेट। महाराज जी अंदर कीजिए। दोस्तों ये अब बैटरी हनुमान जी के मंदिर में जा रही है, वहीं पे सेट होगी और आज से इस कुटिया में उजाला ही उजाला होगा। महाराज जी एक बार डब्बा से निकाल लीजिए, थोड़ा हमारे दर्शक भी देख लें। हाँ निकाल लो। नहीं तो कुछ लोग हो सकता है ये सोचे कि बैटरी पुरानी हो सकती है। जिस भगत ने हनुमान जी और बाजी व्यवस्था रोशनी के बना जी। दी उसके परिवार में रोशनी ही रोशनी। जय हो महाराज जी, जय हो। खुल गई महाराज जी, अब निकल जाएगी। हम भी आ जाए महाराज जी, कोई रोक तो नहीं है? महाराज जी आप इसको पकड़ेंगे, नीचे दाबे रहिएगा। नीचे दाबे रहना। जय श्री राम, जय श्री राम। अब बना दो जी। अब महाराज जी इसका जो नट बोल्ट और सारा सामान है ये इसमें पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये सब इसमें लग जाएंगे। जय हो भी बजरंगबली प्रभु जी, कृपा करें, रक्षा करें। बढ़िया ले कागज और तो कागज में लिखी होगी डेट। महाराज जी ये इसका पेपर है, कभी भी कोई दिक्कत होती है तो एक साइड की जहाँ भी इसकी दुकान होगी वहाँ से नई मिल जाएगी आपको, फिर इसको संभाल के रख दीजिएगा। ठीक है महाराज जी। महाराज जी किधर ले चल रहे हैं हमको? गंगा जी के किनारे। अच्छा, मंदाकिनी मैया के किनारे ले चल रहे हैं महाराज जी, हम भी दर्शन कर ले माता का। हाँ महाराज जी अब तो मौसम ठंडी का आ गया, अब तो आप वस्त्र धारण किया कीजिए। ठंडी का मौसम आ गया है लेकिन हमको उतनी ठंडी नहीं सताती है जी, तो इसीलिए हम ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, आप पूरी ठंडी में ऐसे ही रहते हैं? हाँ पहली साल है जी। इस पर पिछली साल तो हमने कपड़े पहने रहे थे जी। इस वर्ष प्रभु की कृपा है तो हम सोच रहे हैं कि ऐसे ही रहे जी, तो सर्दी भी हमको नहीं लगती है। अच्छा, तो हम ऐसे ही रहते हैं। महाराज जी ये जो कंकड़ हैं हमारे तो पैरों में इतना तेज चुभ रहे हैं और आपको नहीं चुभते? आप जंगल में भी ऐसे घूमते हैं? हाँ हमको नहीं चुभते हैं। तो चप्पल पहन लेते हैं कि? हाँ हाँ पहन लेते हैं। अच्छा, चप्पल पहन लेते हैं। हाँ। अच्छा, तो महाराज जी आप पूरी ठंडी इसी तरह से रहेंगे? हाँ ये संकल्प ले लिए हैं? हाँ कोशिश तो है कि ऐसे ही रहना है हमको। और लंगोट पर ही तो चलता है आपका? हाँ। ऐसा क्यों है महाराज जी, वस्त्र धारण क्यों नहीं करते? वस्त्र धारण करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि प्रभु की कृपा है जी। जंगल में रहते हैं जो साधु जी, वो इसी तरह से रहते हैं जी, तभी तो जंगल का मानना होगा जी, कि जंगल में रह रहे। और जब पूरे वस्त्र धारण करेंगे तो फिर जंगल का महत्व ही नहीं रहेगा। जी। अच्छा महाराज जी जंगल में जैसे रहते हैं, एक जानकारी आपसे लेना चाहते हैं। जंगल में लोग दर्शन करने आते हैं संत महात्मा का, और महात्मा लोग नंग धिड़ंग रहे, महिलाएं भी मान लीजिए इच्छा किया दर्शन करने आ गई, तो क्या उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जंगल में जो साधु रहते हैं उनके दर्शनों के लिए महिलाओं को नहीं आना चाहिए जी। क्यों कि वो ऐसा होता है कि महिला कभी शुद्ध अशुद्ध भी होती है जी, इसीलिए। और साधुओं के पैर नहीं छूना चाहिए महिला को जी।
अशुद्धता फैलती है। जी इसीलिए जंगल में जो साधु रहते हैं उनके दर्शनों के लिए महिलाओं को नहीं आना चाहिए। जी। हाँ, वो अपना जब समाज से कट गए हैं, हाँ। ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो अपना जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहने देना बस चाहिए। बस। जी। और महाराज जी, अभी हमको जानकारी मिली है कि आपने अन्न का भी त्याग कर दिया है। हाँ हाँ, अन्न का हमने त्याग कर दिया है। कितने दिन से? 15 तारीख से, 15 नवंबर से। और कब तक त्याग रहेगा आपका? ये अनिश्चितकालीन है। जी जब तक डिप्टी रेंजर को सजा नहीं मिल जाएगी, जी। जब तक भोजन नहीं पाएंगे। डिप्टी रेंजर कौन है महाराज जी? ये कैसे, क्या बात हुई है? जो तार लगे थे, जी डिप्टी रेंजर तार उखड़वा ले गया था। जी फिर जो झकरा लगवा रहे थे महाराज जी, झकरन की बाउंड्री, जी तो डिप्टी रेंजर आया पूरे फोर्स को लेकर, 10-12 लोगों को लेकर, 6-6 फुट के लठ लेकर जी संतों से लड़ाई लड़ने के लिए आया था। जी क्योंकि महाराज जी ने 1-2 बार बोल दिया था जी कि हम लोग अब लड़ने के लिए तैयार हैं। जी तो डिप्टी रेंजर पूरा फोर्स लेके आया जी लड़ने के लिए। तो महाराज जी से बातचीत हो रही थी जी पन्नूदास महाराज जी से। तो पन्नूदास महाराज ने कहा नहीं नहीं, हम झकरे नहीं उखाड़ने देंगे। जी तो डिप्टी रेंजर बोला तुम जैसे हमने 50 महात्मा देख लाए। जब उसने इतनी बात बोली तो हमें बर्दाश्त नहीं भाई, जी हाल हनुमान जी आ गए। तो हमने सीधी जाकर उससे कहा तेरे बाप का नहीं है जंगल, सदियों से हमारा है। साधु लोग तपस्या करते आ रहे जंगल से गंगा जी के किनारे, जी तो हमारा है यहाँ जंगल उधार है, पहाड़ के उस तरफ से रखा हो जाओ। जी सो डिप्टी रेंजर से हमने बोल के फिर हम बैठ गए शांत। इसके बाद डिप्टी रेंजर फिर खड़ा जी महाराज जी से, हम वर्दी से अलग होके ये कर देंगे वो कर देंगे। 1 घंटा उसने बहस करी, तो फिर आगे हमें गुस्सा से हमने साफ कपड़े फेंक दिए। ऐसे हो गए हमने, आ जाओ वर्दी से निकल के आ जाओ। जी। सही भागे चले गए। मतलब डिप्टी रेंजर अपनी कहा कि मैं वर्दी उतार के झगड़ा करूंगा। हाँ, वो दबाव के लिए था, दबाव बना रहा था महात्माओं पे। तो मतलब एक गुंडागर्दी वर्दी उतार के करने का मतलब कि हम गुंडा बन जाएंगे। हाँ, एक और मोदी कहते हैं कि हम हिंदुत्व के हैं जी और मोदी के ही अधिकारी। जी हिंदुत्व के जो महात्मा हैं, हम क्या मुस्लिम हैं? हिंदुत्व के महात्मा हैं। बिल्कुल है। और हमारे ऊपर मोदी के ही अधिकारी अत्याचार करने जा रहे हैं। तो हम घोषणा करते हैं 2024 में मोदी की सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी और नहीं बनेगी। जब उनके कर्मचारी और महात्माओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, पूरे टाटी घाट के महात्माओं से पैसा लेता है ये डिप्टी रेंजर, और उसी दरमियान यहाँ महाराज जी ने पैसा लेने आया तो कह रहा था तुम जैसे हमने 50 महात्मा देख लाए, तुम बर्दाश्त नहीं भाई बात। हनुमान जी आ गए तो धाड़ धाड़ के तेरे बाप का नहीं है जंगल, हमारा है सतयुग से। महाराज जी, गलती डिप्टी रेंजर ने किया है तो मोदी जी से आपका क्या? उनके कर्मचारी हैं, उसे सजा दो। हाँ, सजा देना डिमांड करना हाँ। आपका उचित है, लेकिन मोदी जी को क्यों आप ले रहे हैं महाराज जी? मोदी जी की क्या गलती है इसमें? मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी राजा है, देश के मालिक हैं, और कर्मचारी गलती करेगा तो सजा राजा ही तो देगा। अगर बच्चा गलती करता है तो पिता को शिकायत जाएगी, पिता ही तो बच्चे को सजा देगा। जी तो मोदी ही उसे सजा देंगे। डिप्टी रेंजर को इसलिए मोदी को लिया जा रहा है आड़े हाथों। डिप्टी रेंजर साहब, आपको कृपया कम से कम इतना तो मानवता आपके अंदर होनी ही चाहिए। आपको भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संत महात्मा को कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि महाराज जी लोग भी कहीं कोई गलती किए हों, लेकिन उनको समझाने का तरीका है। बहुत बड़े बड़े अधिकारी हमने देखे हैं, महात्मा लोगों के पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उन्हें समझाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। आप मानव हैं, मानव बन के रहिए। महात्माओं के मर्यादा का आप ध्यान रखिए। सभी लोग सम्मान करते हैं। और अपने आप को कभी दानव बनने की कोशिश न करिए, दानव बनाने की कोशिश अपने आप को न करिए, क्योंकि आप देख चुके हैं। अगर नहीं जानकारी हो तो कृपया आप भी एक बार रामचरितमानस को पढ़ लीजिए। रावण जैसे प्रतापी राजा को, जो पूरे धरती पर राज करता था, उसको भी संतों को दंड देने का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो रेंजर साहब, आपसे यही प्रार्थना है कि महात्मा लोगों का सम्मान कीजिए। हाँ, अगर कोई गलती होती है, कोई दिक्कत होती है तो आप समझाने की कोशिश कीजिए, आप ऐसा न कीजिए। आपसे यही प्रार्थना है। इससे सरकार की, आपकी
और मानव जात की सभी की छवि खराब होगी। तो महाराज जी आप ऐसा संकल्प न लीजिए कि महात्मा हो करके किसी का अनिष्ट करने के लिए संकल्प महाराज जी न लीजिए, आपसे भी प्रार्थना है ही। और ये लोग बहुत अच्छे महात्मा हैं जो किसी से मतलब नहीं रखते, जंगलों में रहते हैं। अरे क्या यहाँ पे भवन और अपनी जागीर थोड़ी बसा रहे हैं, यहाँ पे रहने आए हैं, साल 2 साल 4 साल रहेंगे, फिर कहीं स्थान बदल लेंगे। तो इस तरह का व्यवहार महात्माओं से नहीं करना चाहिए आपको। महाराज जी अपने क्रोध को भी शांत कीजिए आप। और महाराज जी तो ऐसे महात्मा हैं कि दिन भर कुटिया में रहते हैं, रात में जंगल में, पीछे जंगल आप देख सकते हैं दोस्तों, इतना घना जंगल है, चले जाते हैं उसी जंगल में, उस पार चले जाते हैं मंदाकिनी मैया को पार करके, और उस पार जंगली जानवरों के बीच में रहते हैं। क्या महाराज जी? हाँ, शाम के निकल जाते हैं, सुबह जाते हैं, पूरी रात रहते हैं जी। महाराज जी क्रोध को शांत कीजिए। महात्मा तपस्या करते हैं, जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए करते हैं। हाँ ठीक है, उनसे गलती हुई होगी, वो ऐसे कुछ कहे होंगे तभी आपको क्रोध आया होगा कि आप भी क्रोधित होकर के अपने वस्त्र फेंक दिए कि आओ, अगर तुम वर्दी उतार के लड़ते हो तो हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। जो गलती करेगा उसे सजा देना अनिवार्य है। भगवान राम जब चित्रकूट में आए थे तो इंद्र का लड़का जैत कौवा बन के आया, सीता जी के पैर में चोंच मार दी थी, तो भगवान राम ने बाण छोड़ दिया उसे मारने के लिए, तो भागा, सभी ने गया, किसी ने उसे बचाया नहीं। कहा आप प्रभु की ही शरण में वापसी जाइए, तभी तुम्हें जगह मिलेगी, नहीं कोई बचा नहीं सकता है। तो फिर वो जयंत वापसी आया, भगवान राम ने प्रार्थना करी, गलती मनाई, तो भगवान राम ने कहा कि डांट देना तो अनिवार्य है, जो गलती करेगा तभी आगे सुधार होगा। तो हम तुम्हें प्राण हरने वाली सजा दे रहे थे, लेकिन अब वो खत्म कर दी, अब थोड़ी सजा दे रहे। तो उसने कहा प्रभु जो आपकी इच्छा हो। तो भगवान राम ने कौवे को कनवा कर दिया, एक आंख फोड़ दी और कह दी थी जाओ दोनों तरफ दिखेगा, एक आंख फोड़ दी फिर भी दिखेगा दोनों साइड से। तो उसकी आंख घूमती है, इधर से इधर आती, इधर से इधर, तो उसे दिखता है। तो इसी तरह से डिप्टी रेंजर को सजा तो मिलेगी, लेकिन जब पुनः वापसी हमारे पास आएंगे तब कुछ माफ किया जाएगा, तो नहीं माफ नहीं किया जाएगा। और सजा नहीं मिल जाए जब तक भोजन नहीं करेंगे, भले ही शरीर पहुंच जाए भगवान में, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी इतना बड़ा संकल्प आप न लीजिए, और रेंजर साहब आप देख लीजिए कि आप तो जो करना था करके चले गए, लेकिन आपके जो कृत्य हुए आपको अच्छा लगा हुआ होगा, हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगा हो जाने के बाद, लेकिन महाराज जी को कितना ठेस पहुंचा है कि वो संकल्प लेकर के बिना दुख के कोई अन्न नहीं त्याग करता, और अन्न का त्याग करके बैठे हुए हैं। अब से आपसे प्रार्थना है कि एक बार महाराज जी के पास आ जाइए और बोल दीजिए कि महाराज जी जो हो गया, आपने गलती किया है, इसको आप स्वीकार करें, स्वीकार कर लेना चाहिए आपको। अगर आप इस तरह से कहते हैं कि मैं वर्दी उतार दूंगा, निपट लूँगा, तो ये आपके मर्यादा के खिलाफ है। एक अधिकारी होकर के आपको ये भाषा शोभा नहीं देती। आपको महाराज जी लोगों को भी कानून के दायरे में रहना चाहिए, और आपको भी कानून के दायरे में रहकर ही उनसे मर्यादित तरीके से बात करनी चाहिए। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि महाराज जी के क्रोध को शांत कीजिए। हमें तो ये सब नहीं पता था, हम तो सेवा भाव से एक बैटरी पहुंचाने के लिए आए थे महाराज जी के साथ। हम सोचे बैठ के कुछ सत्संग होगा, लेकिन हमको ऊपर ही कोई बताया कि महाराज जी इस समय अन्न का भी त्याग कर दिए हैं। तो मैं सोचा कि सत्संग में एक हिस्सा बनाऊंगा कि महाराज जी अन्न का त्याग किसी संकल्प से लिए होंगे, लेकिन कहानी ये है, मुझे ये नहीं पता था। तो महाराज जी हम भी यही आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, और अगर आते हैं रेंजर साहब तो आप उनसे प्रेम से बात कीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, और पुनः ऐसी गलती नहीं करेंगे। और मैं उनकी तरफ से महाराज जी आपसे क्षमा मांगता हूँ। जो वापसी आएगा उसे माफ किया जाएगा, और अगर वो वापसी नहीं आते हैं और हम क्रोध को अगर शांत करते हैं तो महात्माओं की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई सम्मान करेगा महात्माओं को?
सभी कोई नहीं करेंगे करेगा, महाराज जी। कोई नहीं करेगा सम्मान। महात्मा लोगों का सम्मान। वो कहते थे हम वर्दी में हैं, बिल्ला दिखा रहे थे, तो हमारे भी तो ये भगवान के बिल्ला लगे, तो वर्दी वर्दी की बित गई बात। आपका बिल्ला तो महाराज जी, संतों का बिल्ला जो लगा हाँ। हुआ है उसे तो पूरा संसार मानता है। तो उसे क्या दिख नहीं रहा था? भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं, आप सबकी तो बात ही अलग है। तो क्रोध तो तभी शांत होगा जब महात्माओं का सम्मान होगा, और सम्मान नहीं होगा महात्माओं का तो शरीर तो छोड़ सकते हैं मगर प्रतिज्ञा नहीं खत्म करेंगे। शरीर तो छोड़ सकते हैं, प्रतिज्ञा खत्म नहीं करेंगे, हिंदुत्व को नहीं डिगने देंगे, दिखा देंगे डिप्टी रेंजर को कि महात्मा क्या चीज होते हैं। इसीलिए भगवान जी आपको ले आए कि उन तक संदेश पहुंच जाए, इसलिए आपको ले आए हनुमान जी अब्बा। और संदेश पहुंच रहा है उनको वीडियो के माध्यम से, नहीं सुधर रहा है तो सजा मिलना तय है। रेंजर साहब, आप भी एक निर्धारित समय के लिए ही अधिकारी हैं, आप भी एक आम आदमी भी हैं। यहाँ से जब हटेंगे अपने पद से, यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, फिर अपने पद से रिटायर होंगे, तो फिर आप एक दिन आप भी सोचेंगे कि हमने ऐसा ऐसा किया था, नहीं करना चाहिए था। तो इसको सुधार अभी भी आप कर सकते हैं, समय रहते कर सकते हैं, और संतों के श्राप से बचने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। सत्संग में आगे क्या कहूँ, क्या आज बात करूँ, मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा है। आपके नाम एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि आप संतों का सम्मान कीजिए और महाराज जी के पास एक बार पुनः आप आइए, और अगर ऐसा होता है मुझे भी कहीं से सूचना मिलेगी तो मैं भी फिर आकर के कोशिश करूँगा, जनता को बताने की कोशिश करूँगा कि रेंजर साहब अच्छे व्यक्ति थे और वो आए, महाराज जी को शांत किए, उनसे क्षमा मांगे, और क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं है। महाराज महाराज जी, आपकी बैटरी आ गई। हाँ, आ गई है, देखा। और बैटरी से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, क्यों नहीं संतुष्ट है। महाराज जी, आपके और हनुमान जी की सेवा में 200 AH की बैटरी जी हाजिर हो गई है। जी, और महाराज जी यहाँ उजाला कुटिया में आप कीजिए। ठीक है। जो सेवा जिस माध्यम से आप किया बैटरा का, जी और हनुमान जी की अगर उजाला किया है, तो जो जिसने इस बैटरा में जी 1 रुपए से लगा के जितना जो सहयोग किए होंगे जी। आपके माध्यम के द्वारा, उनके जीवन में उजाला जरूर हनुमान जी करेंगे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जी महाराज जी, मेरे ऊपर और मेरे दर्शकों के ऊपर हाँ, आप सबकी कृपा बनी रहे, आप सबका आशीर्वाद बना रहे। हनुमान जी बस सबकी रक्षा यही करें। महाराज जी आपसे जी जी, आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। नहीं नहीं, प्रार्थना हम हनुमान जी से करेंगे, और हनुमान जी के हमेशा जो ये सहयोग जिसने किया, जिसके माध्यम से है, उसके जीवन में सबके उजाला हनुमान जी जरूर करेंगे। और महाराज जी, आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि महाराज जी के क्रोध को भी आप शांत करने की कोशिश करें। हमने भी महाराज जी से प्रार्थना किया है कि जो भी गलती डिप्टी रेंजर साहब ने किया है उनको नहीं करना चाहिए था। संतों से इस तरह का व्यवहार बर्ताव उनको नहीं करना चाहिए था, शोभा नहीं देता, अशोभनीय है। तो उनका कोई नुकसान न हो, क्योंकि संतों का श्राप लग जाता है, अहित हो जाता है लोगों का। तो अगर उन्होंने गलती किया है तो उन्हें क्षमा करने की अब वो क्षमा कोशिश तो करें। ये इनसे हम कई बार महात्मा जी से प्रयास किया जी कि भोजन प्रसादी लो, और ये अनावश्यक ऐसे तुरंत किसी को ये करना अच्छी बात, अनुष्ठान, ये अनुष्ठान तरह के नियम होते हैं। पर इन्होंने, इनको प्रेरणा भगवान दे रहा है, कोई चाहता नहीं कि मैं एक दिन भूखा रहूं। जी जी हम तो यही जानते हैं। जी जी। आप भी आए यहाँ तो किसी न किसी प्रेरणा से हाँ जरूर महाराज जी, भगवान- बिना किसी प्रेरणा ये से भी आए तो किसी की प्रेरणा से आए। जी तो यहाँ जो व्यक्ति इस मृत्यु लोक में आया है, सबके अलग अलग प्रेरणाएं हैं, वो अपने परमात्मा के हिसाब से चल रहा है। तो उसकी प्रेरणा, इनकी प्रेरणा भगवान दे रहा है कि आप ऐसा करो, तो वो कहीं ना कहीं उसकी त्रुटि है, इसीलिए उसको सजा मिलना जरूरी है, और वो मिलेगी। वो क्यों कि हम सजा नहीं देते, हम तो भगवान के पथ पे चल रहे हैं, और भगवान के मतलब शरीर अर्पण कर दिया, भगवान के सारे हैं। हमको तो कोई भी कुछ बोलेगा तो हम तो सुनना पड़ता है। और जब वो ज्यादा
अत्याचार करने लगता है और रावण के रूप में चला जाता है। तो हम राम भक्त ही हैं। जी तो राम जब भक्त हैं तो राम भी बन सकते हैं, क्योंकि वही राम जी हमारे शरीर में बन सकते हैं। जी इसलिए ये इन संत जी से हम प्रार्थना ये बार बार किया। अब इनको ठाकुर जी प्रेरणा दे रहे हैं हमारे राम जी कि नहीं, तुमको ऐसे ही रहना है और इस तरीके से उसको। तो इन्होंने अपना अनुष्ठान की विधि, इनकी जो अन्न छोड़ना, उस विधि के अनुसार ये चल रहे हैं, अपना कर रहे हैं। डिप्टी रेंजर साहब, हमने देखा है कि लोगों को मनाने के लिए सरकारें भी सिफारिश करती हैं। अगर कोई अनशन पे बैठ जाता है, अन्न त्याग देता है, जल त्याग देता है, तो बड़े से बड़े अधिकारी जा कर के सिफारिश करते हैं, उनको उनका व्रत तोड़वाते हैं, अनशन तोड़वाते हैं। अपनी गलती को आप स्वीकार कीजिए, आपने गलती किया है और आप ऐसा कोई भी कृत्य न करें कि आपको रिटायर होने के बाद या आपका कुछ अहित होने के बाद आपको बैठ के पछताना पड़े कि हमने संतों के साथ बहुत ही अन्याय किया था। तो ऐसा आप न करें। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और संत के चरणों में।